क्या मामला है? देखिए, मामला है तो पहले आपके चैनल को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। मामला ये है कि हमारे मित्र हैं, हमारे भाई के समान है, ये राजन सिंह है। 4 आदमी के साथ ये लोग जमीन खरीदा 13/7/24 को 2 बीघा 2 कट्ठा जमीन रामपुर मौजा में। उसके बाद 25/7/24 को ऑनलाइन आवेदन किया गया दाखिल खारिज के लिए। उसके बाद अंचल अधिकारी जो मढ़ौरा में आई हुई है आम्रपाली यादव, आज तक के इतिहास में ऐसा भ्रष्ट, ऐसा करप्ट, ऐसा बेईमान सीओ कोई नहीं आया था। बिना पैसा के ही कोई काम नहीं करती। तो इनके द्वारा बोला गया कि भाई इसमें सर्वे नंबर छूट गया है, सर्वे नंबर चढ़ाइए। बल्कि मैडम इसके पहले तो आप ही के कार्यालय से इसका दाखिल खारिज हुआ है। तो नहीं, अब तो मिस्टेक हो गया है, अब डीसी लाल साहब के पास से जाकर सर्वे नंबर चढ़वा कर आइए। उसके बाद डीसी लाल साहब के पास हम लोग गए, ठीक है, जिसका दाखिल खारिज वाद संख्या 246/2425 है। डीसी लाल साहब के पास गए, डीसी लाल साहब सब पक्ष का बात सुनते हुए उनको 29/3/2025 को निर्देश दिए डीसी लाल साहब कि इनका सर्वे नंबर चढ़ाते हुए जमीन का दाखिल खारिज किया जाए। देखिए डीसी लाल साहब का आदेश है। दिया गया तो ये कागज को ले जाके हम लोग कर्मचारी को दिए और सीओ को दिए। कर्मचारी जो चिंटू है उसके द्वारा 2 लाख रुपया का मांग किया गया कि भाई सब है, सीओ साहब बिना पैसा के काम नहीं करती है, जब तक पैसा आप लोग नहीं दीजिएगा नहीं है। हम लोग नहीं दिए तो टाल मटोल करती रही। बहुत लोग उनको बोल रहा था कि भाई काहे नहीं कर रही है, डीसीएलआर का आदेश है, डीसीएलआर का आदेश है। उसके बाद कर्मचारी से हम पूछे कि क्या हुआ, तो कर्मचारी बोला कि 3 महीना तो बैकेट डेट में आपका खारिज कर दी है कि आप कोई कागज नहीं दिए हैं, जबकि डीसीएलआर के कागज हम लोग उनके पास रिसीव करवा चुके थे। और हम बोले कि भाई तुम नकल क्यों नहीं दे रहे थे, तो हमको सीओ साहब मना करती थी कि इसमें नकल नहीं देना है। पहला तो मैटर ये हो गया। दूसरा मैटर है सीओ का है कि जो कोई गरीब अगर दाखिल खारिज के लिए इनके पास जा रहा है, अपने कर्मचारी से एक ऑब्जेक्शन उसमें डलवा दे रही है, कह रही है कि इसमें ऑब्जेक्शन आ गया है, इसमें नहीं होगा, और मोटी रकम ले लेकर दाखिल खारिज करिए। पहला उदाहरण हम दे रहे हैं, मढ़ौरा स्टेशन रोड पक्का एक धनराज उपाध्याय है, उनका दाखिल खारिज का मैटर गया, उसमें ऑब्जेक्शन भी पड़ा। ऑब्जेक्शन लेने के बावजूद मोटी रकम लेकर ये दाखिल खारिज कर दी। और एक सबसे बड़ा मैटर है सिलहौरी, सबसे बड़ा मैटर है सिलहौरी पंचायत राजस्व ग्राम तेहटी, थाना नंबर 63, दाखिल खारिज वाद का वर्ष है 1000/2425। ये जमीन एक डोम जाति का है, सरकारी जमीन था, उसको दान में मिला था। ये जमीन जाली डीड पर विनय सिंह, अतुल सिंह लोग लिखवा लिया। सीओ के पास गया तो सीओ साहब ने कहा कि मोटी रकम लेकर, जिस समय वो नहीं थी 30 साल के बैक डेट में उस जमीन का लगान लगाइए, पहले उसके नाम पर दाखिल खारिज की, और उसके बाद फिर इसी जमीन को वो अतुल सिंह और अति के नाम पर दाखिल खारिज कर दी है। जो डोम जाति के लोग होते हैं उनका जमीन दाखिल खारिज नहीं हो सकता है, सरकारी जमीन था, जिस समय नहीं है उस समय की लगान लगाकर बैक डेट से उन्होंने क्या किया कि गलत तरह से दाखिल खारिज कर दिया। तीसरा सबसे बड़ा मैटर है, क्या बोले, मढ़ौरा में गोला का जमीन है, समझे, वो जमीन है जो दाखिल चल रहा है एडीएम साहब के पास, अधिकरण संख्या 9/16/17, विजय कुमार सिंह वगैरह बनाम प्रभावती देवी वगैरह। उसमें प्रभावती देवी का डिग्री हो गया था अंचल अधिकारी से, उनके नाम पर दाखिल खारिज हो गया था, डीसीएलआर भी कर दिए थे, एडीएम साहब भी उनके नाम पर कर दिए थे। डीएम साहब बोले कि फिर से एडीएम साहब कीजिए। एडीएम साहब ने क्या किए कि अपने पत्रांक 10/17 दिनांक 1/8/24 को अंचल अधिकारी मढ़ौरा को लेटर लिखे कि इस जमीन पर किसका दखल कब्जा है, किसके पर जमाबंदी चलता है, इसका रिपोर्ट दीजिए। ये भ्रष्ट सीओ जो है हम आम्रपाली यादव, इन्होंने क्या किया कि अपने पत्रांक 12/21 दिनांक 27/8/24 को अपर संभागता एडीएम साहब को रिपोर्ट दी कि ये जमीन विजय प्रसाद के नाम पर जमाबंदी चल रही है, जबकि ये जमीन
दिनांक आदेश संख्या 601 दिनांक 28/8/2000 के आलोक में जमीन को स्थगित किया गया है। रजिस्टर 2 में जिस जमीन को स्थगित किया गया है उस जमीन को वो लिखवा रही है, रिपोर्ट दे रही है कि इन लोग का जमाबंदी चल रहा है। ये रजिस्टर 2 का फोटोकॉपी है। टू में 2020 में स्थगित कर दिया गया है। रजिस्टर 2 में लिखा गया है कि इन लोग का जमाबंदी स्थगित किया गया है। तो मोटी रकम लेकर ये जो अंचल अधिकारी मढ़ौरा है, बिना पैसा के कोई काम नहीं कर रही है। एडीएम महोदय को ये रिपोर्ट झूठा भेज रही है कि इन लोग का जमाबंदी चल रहा है। इसके बाद हम लोग अपोज किए। फिर क्या किए, एडीएम साहब जांच रिपोर्ट डीसीएलआर साहब को भेजे। डीसीएलआर साहब उनके आदेश को पलटते हुए फिर एडीएम साहब को रिपोर्ट भेजे हैं कि ना उनका जमाबंदी नहीं चल रहा है। फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि 19/8/25 को उनके शिकायत हम छपा डीएम साहब से किए। दूसरा शिकायत किए हैं 22/9/2025 को कि भाई ये जो भ्रष्ट सीओ है आपको आवेदन नहीं दे रहे हैं, इसका क्या कारण है। इसका मतलब तो लग रहा है कि आप बीच में साठगांठ नहीं ना है। इतना भ्रष्ट इतना करप्ट जो सीओ है, ये गलत से गलत काम कर रही है। अभी कहाँ कुछ हो रहा है, आवेदन पर आवेदन दे रहे हैं। देखिए ना, सब डीएम साहब के पास रिसीविंग है। 2 बार हम आवेदन डीएम साहब को दे चुके हैं, कोई नहीं हो रहा है। तब हाई कोर्ट बंद हो गया है। अगर इसमें कोई कार्रवाई भ्रष्ट सीओ पर नहीं हो रहा है तो हम न्यायालय में जाएंगे, उसमें सीओ को पार्टी बनाएंगे, डीएम साहब को बनाएंगे, डीएम साहब को भी पार्टी बनाकर केस करेंगे कि ऐसा भ्रष्ट सीओ को आपके ऊपर सर दे रहे हैं। यही आपके चैनल से मांग करते हैं डीएम साहब से, नीतीश जी से, कि आपकी सुशासन की सरकार है। आप कहते हैं कि हमारे सुशासन है, लेकिन हमको तो लग रहा है कि यहाँ सुशासन हो गया है। पूरा अब सब बेलगाम हो गया है, बिना पैसा का कोई काम नहीं कर रहा है। मेरा परिचय हुआ विजय कुमार सिंह और मुन्ना ठाकुर मुखिया हुआ। सलमापुर पंचायत के हम अभी मुखिया, पूर्व मुखिया और अभी मुखिया प्रतिनिधि।